खुशी होगी मुझे। चलें शुरू करें। एलसीएम एचसीएफ सीखने के बाद ये चैप्टर अगर कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एलसीएम निकालने के क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, सभी लोग देख लेना, ठीक है। आओ देखो, पहला सवाल क्या कह रहा है, देखो एक कहावत है बचपन में कि पूत के पाँव ना पालने में दिख जाते हैं, सुना है आप लोगों ने, है ना। अगर टैलेंटेड बच्चा है तो वो पकड़ में आ जाता है, उसका टैलेंट, है ना। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अभ्यास से भी आदमी इंटेलिजेंट हो सकता है, ऐसी बात नहीं। जैसे मेरे जैसा आदमी, ठीक है, जो मैं बाय बर्थ तो इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन मेरे से कई लोग होंगे जो अभ्यास करके आगे बढ़ गए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर मान के चलो 10 आदमी इस दीवार को अगर 20 दिन में बनाते हैं, ठीक है। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत सवाल पूछने से कर रहा हूं आप लोगों से। 10 आदमी इस दीवार को कितने दिन में बनाते हैं? 20 दिन में बनाते हैं। तो बताओ 20 आदमी इस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखेंगे पूत के पांव पालने में। 10 आदमी इस दीवार को 20 दिन में बनाते हैं। सर ये बुक डालो आप। 10 आदमी इस दीवार को 20 दिन में बनाते हैं, तो 20 आदमी इस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? अच्छा, इससे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, कहीं सोचो कि सर ने ऐसा बोल दिया, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। बताओ बताओ क्या आंसर होना चाहिए? 5 दिन। ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से सुनना आप लोग। कभी भी अगर आप वर्क लेबर को डबल कर रहे हो, अगर लेबर को डबल कर रहे हो तो टाइम हमेशा क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। तो कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी है, ये आ चुका है, लेकिन ये अब हम ये टाइप वाइज जब करेंगे तो उसमें आएगा। लेकिन मैंने आपको जनरली एक आइडिया दे दिया कि इस तरीके से आपको खुद से भी सोचना थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें बताने लायक कोई बेसिक बात नहीं है, तो सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या कह रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ध्यान से सुनना आप लोग, अभी लिखना नहीं। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में। तो इस क्वेश्चन को ना ऐसे मत लिखना आप लोग, इस क्वेश्चन को इन शॉर्ट लिख लेना। ए किसी काम को 10 डेज में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में कर रहा है। तो आपको बताना है ए प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी समझ गया क्या कहना चाह रहा है? यही स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिख दिया, एग्जाम में आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा। आगे की बात देखो, ध्यान से सुनना। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। अब एलसीएम ऐसे तो कर चुके हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं बताने जाऊंगा, आप लोग मुझे रोक दोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो 10 की टेबल में 30 कितने पे आता है भाई? 3 पे आता है। और 15 की टेबल में 30 कितने पे आता है? 2 पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो डायग्राम से मैंने बनाया है ना, इसमें मैंने जो यहां लिखा है, ये क्या चीज है? ये है डेज। और यहां जो लिखा है ना गाइस ऊपर, इसको कहते हैं टोटल वर्क। क्या कहते हैं इसको? टोटल वर्क। और ये जो बीच में मैंने लिख दिया है, इसको हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, बोले तो क्षमता। क्या कहते हैं इसको? याद रखना आप लोग, एफिशिएंसी का और डेज का हमेशा रिवर्स रिलेशन होता है। जैसे कि आपकी एफिशिएंसी कितनी आई है? 3 रेशियो, लेकिन आपके डेज क्या है? 10 और 15। इसको मैं अगर काटूं रेशियो को, तो 5 दूनी 10, 5 ये 15, है ना। तो डेज का और एफिशिएंसी का क्या होता है हमेशा? ये छोटी सी बात है, लेकिन बड़े बड़े सवाल में जब आप फंसोगे ना तो आपको काम आएगी कि एफिशिएंसी और डेज का रिवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। सवाल छोटा हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो ये समझ गए आप लोग डायग्राम। और एक चीज का आप समझो यहां पे जरा, ये भी कि देखो यहां पे मैं पूछूंगी यहां पे क्या आएगा, तो आप सीधे नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो मल्टीप्लाई कराओ। 15 को किससे गुना कराऊं कि क्या आ जाए? 30 से। तो 15 को किससे गुना कराऊं मैं? 2। तो यहां पे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? और एक चीज का और ध्यान देना आप लोग, अगर मान के चलो मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं और मैं पूछूं यहां पे क्या आएगा, तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ अगर आना है तो डिवाइड करना होता है। तो 30 को 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आएगा? समझ में आ रही बात आपको? नीचे से ऊपर जाना है मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आना है तो डिवाइड, ठीक है ना। तो ये हमें गिवन था, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं कि हमसे पूछा क्या इन्होंने, ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान रखना, टोटल वर्क को ऊपर रखा जाता है। टोटल वर्क कितना हमारा, और दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके हम नीचे रखेंगे, जो कि कितना है। तो यानी ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में कर लेंगे, ठीक है। नया चैप्टर लिख लीजिए आप लोग, टाइम एंड वर्क का, बहुत ही आसान चैप्टर है। जितने दिनों में हमने एलसीएम एचसीएफ और नंबर सिस्टम किया, उतने दिनों में हमने 2-3 चैप्टर कर लिए होते हैं एक्स्ट्रा। क्वेश्चन को वैसे नहीं लिखना, इन शॉर्ट लिख लेना ऐसे, ठीक है ना, टाइम बचेगा हमारा।
आपको बस आइडिया देने के लिए कि ऐसे आएगा एग्जाम में, वो आप देख लेना। टाइप 1 भी करके लिख लेना, ये टाइप 1 कर रहे हैं हम लोग बेसिक सा, और ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आता, आता ही रहता है। आगे बढ़े। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आ जाओ। अगला सवाल आप लोगों के लिए, बताओ कितना आएगा, शॉर्ट में लिख लेना आप लोग। नमस्कार भाई, चेयर पीछे से ही ले लो। क्या आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग ना ये चैप्टर हो सकता है कि पहले किया हो कहीं पे, हो सकता है मेरे से ना पढ़ा हो, किसी और से पढ़ा हो। तो कुछ लोग ना ऐसे बनाने की जगह हो सकता है इस ड्राइंग को ऐसे बना रहे हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, आप कैसे भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब आ जाओ, देखो सुनो क्या क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है भाई ए और बी जो है किसी काम को कर रहे हैं, ए कर रहा है उस काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में, और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब आपको पता है 20 और 12 का एलसीएम लेना है, तो ध्यान से सुनना आप लोग, जो लोग नए हैं वो ध्यान देना आप लोग। 20 और 12 का अगर एलसीएम लेना है गाइस, तो आप नॉर्मली ले सकते हो, जैसे 4 की टेबल से जा रहा है ये, है ना। अब ये को प्राइम हो गया, गुणा करा दो, 5 चौक 20, 20 से 60, तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इन सबका एलसीएम कितना हो गया हमारा, 60 आ गया। 20 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 3 पे, और 12 की टेबल में, तो हमें बताना है ए प्लस बी का, ए प्लस बी बताने के लिए गाइस हमें ऊपर रखना है टोटल वर्क कितना है, और नीचे रखना है टोटल एफिशिएंसी कितनी है। जो कटने लायक है काट लेंगे, 15/2 आएगा, और 15 का आधा कितना होता है, 7.5। आप 7.5 लिख लो, या 7/1/2 डेज लिख लो, या 15/2 लिख लो, कोई भी ऑप्शन में एक हो सकता है, ये तीनों एक ही बातें हैं। ये जो लिखा जाता है ना, ध्यान से सुनना, जैसे 15 को आपने 2 से डिवाइड किया है, तो मैक्सिमम ये कितने पे चला जाएगा, 7 पे। तो ध्यान रखना आप लोग, जो भागफल होता है हमारा वो आगे लिखा जाता है, जो रिमाइंडर होता है शेष वो ऊपर, और जो हमारा डिवाइजर होता है वो नीचे लिखा जाता है, अगर इस तरीके से आप लिखते हो तो, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चन में इसी प्रकार से आपको मिलेगा, जनरली एसएससी वगैरह में इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट करें, हो गया, ठीक है। अगला सवाल कीजिए। सेम वही सवाल है, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिनों में, और बी उसी काम को कर रहा है 30 दिनों में। 12 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप निकाल लेना, वो आएगा कितना, 60, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 12 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 5 पे, और 60 के टेबल में 2 पे। हमसे पूछा हुआ दोनों का कंबाइंड, कि दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा टोटल वर्क, और नीचे आ जाएगी टोटल एफिशिएंसी, यानी कि 7। तो आपको पता है 7 की टेबल में 60 नहीं आता,
मैक्सिमम ये कितने पे जा सकता है? 8 पे जा सकता है, 56 होता है, 8 पे चला जाएगा 56, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा? तो 8 4/7 डेज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आइए, ए किसी काम को कर रहा है 20 दिनों में, बी उसी काम को कर रहा है। ऑप्शन गलत है, गलत हो सकते हैं, ठीक है। जब मैं टाइप करता हूं तो टाइपिंग मिस्टेक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी देख लेंगे अभी, कोई बात नहीं। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 60 आ जाएगा। तो 20 की टेबल में 60 कितने पे आता है? वो आता है 3 पे, और 15 की टेबल में तो 60/7 हो गया, तो सेम ही आ गया हमारा ना, जो हमने लास्ट किया था सेम वही है ये, बट डाटा आगे पीछे होगा। तो 8 4/7 हो गया, छोड़ देना कोई बात नहीं, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो फिर इंग्लिश वाले से क्या पता ये आ रहा होगा, इंग्लिश वाले में ये 18 है ना। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, कैसे भी कर लो, इंग्लिश वाले से देखो हिंदी वालों ने किया होगा तो ये आंसर आएगा भाई, और अगर इंग्लिश वालों ने किया तो वो भी मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं। ए का कितना इंग्लिश में? 18, और बी का कितना है? 15। कितने पे चला जाएगा? 90 आ जाएगा। 18×5 = 90, 15×6 = 90, तो 90/11 हो गया। तो 11 8 88, 88 और 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो भी ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगर इंग्लिश वाले डाटा से कर रहे हो तो ये आंसर ले लेना, हिंदी वाले से कर रहे हो तो आप ये ले लेना, ठीक है। तरीका आपको ध्यान रखना, डाटा तो बदलता ही रहेगा। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। न्यू टाइप लिख लो आप लोग। अब देखो हमने टाइप 1 में क्या पढ़ा, ध्यान से देखना आप लोग। हमने टाइप 1 में पढ़ा कि आपको ए का दिया हुआ था, आपको बी का दिया हुआ था, और आपको किसका बताना था? ए प्लस बी का। अगर जैसे 2 लोग हैं ना, 3 लोग भी हो सकते हैं। सपोज करो 1 मिनट के लिए, क्या ये क्वेश्चन वही है क्या? मान के चलो 1 मिनट के लिए गई, यहाँ पे एक सवाल मैंने ऐसे दे दिया, यहाँ पे ये सवाल देखो आप लोग, ये लिख ही लेना। बल्कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और सी उसी काम को कर रहा है मान के चलो 20 दिन में। और आपसे पूछती है क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, वो आपको बताना है। ओके, देखो आप इन तीनों का क्या लोगे? एलसीएम लोगे। फिर से एलसीएम इनका क्या आ जाएगा? 10 की टेबल में 60 आता है 6 पे, 15 की टेबल में 4 पे, और 20 की टेबल में 3 पे। तो हमें एबीसी का बताना, तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, जो कि कितनी है? 13 है। तो 13 चौक 52, 52 और 8, 4 8/13 आ जाएगा हमारा, ये आएगा। इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? वरना ये रोटेट भी हो जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आगे बढ़ जाए। तो 3 का आएगा तो भी कोई इशू नहीं है। 4 का आज तक मैंने कभी देखा नहीं, अगर 4 का सवाल बनता है तो वो समझ लो बस ऐसे ही मजे लिए जा रहे हैं। अच्छा ये सवाल हमने पढ़ा है, इसकी ए का दिया है, बी का दिया, तो दोनों का निकालना। अब आपको टाइप 2 में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना कि आपको ना ए बी का दिया होगा, ठीक है ना, और या तो ए का दिया होगा या बी का दिया होगा। मान लो ए बी का आपको गिवन होगा डाटा, ए का गिवन होगा, आपसे किसका पूछेगा, बी का पूछेगा, या बी का गिवन होगा तो ए का पूछेगा। ठीक है, तो ये आसान है, इसको करते हैं हम लोग। ये सवाल है, देखो जिनको आता है पहले से, जिन्होंने कर रखा है ये चैप्टर, अटेम्प्ट करो, नहीं तो मैं बता रहा हूं बस 2 मिनट में, शॉर्ट में लिख लेना। ए बी बराबर क्या हो जाएगा इसका, ए बी बराबर हो जाएगा, यानी ए बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो हमसे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ओके आपकी बात हुई थी फिजिकल एजुकेशन के लिए, क्या क्या उसने, अच्छा दीपावली की बात बोल रहे, वो खुद जा रही है। अच्छा तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब कोऑर्डिनेशन बन गया तो अच्छी बात है। हाँ जी करें, ओके आओ चलो देखो ध्यान से सुनना भाई, जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा फोकस रहना। आओ देखो सुनो, ए और बी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 60, और 10 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 6 पे, और ये कितने पे आता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमें किसका निकालना है, बी का, और बी को निकालने के लिए गाइस हम लोग ए बी में से किसको हटा देंगे, अगर मैं ए बी में से ए को हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब ए बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 6, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1, तो 6 में से 5 गया तो कितना बच गया, ये बी की एफिशिएंसी है। और ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। तो जब आप 60 को 1 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 60 ही आएगा। तो बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये डायग्राम फुलफिल करना आपको, है ना, आपको ऊपर जाना और नीचे उतरना आना चाहिए, अपने आप ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन तो नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएंगे, अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक बार ना इसका आप लोग, वैसे तो मैं बताता नहीं हूं लेकिन बता देता हूं, आगे काम आएगा। देखो हमारी ना किसी भी टाइप से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो ये सवाल का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ध्यान से सुनना, जब आप ये सवाल बुकिश मेथड से करोगे ना, तो ध्यान से सुनना आप लोग, तो क्या होगा, आपको ए बी का दे रखा है और किसका दे रखा है, आपको ए का दे रखा है। तो ए बी में से अगर मैं ए को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, बी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब बुक में सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, देखो उसने बोला ए बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। लेकिन जब आप बुक में देखो तो इसको ऐसे लिखा जाता है 1/10, यानी वर्क को ऊपर और टाइम को नीचे रखते हैं। तो ए बी का आ गया, और ए कितने दिन में कर रहा है उसको, तो ए बी में से मैंने ए को घटा दिया, अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 10 की टेबल में 60 कितने पे आता है, 6 पे, और जितने पे ये आ रहा है उसी को इससे गुना करा के 6 एकम 6 लिख दिया जाता है। 12 के टेबल में कितने पे आता है, 5 पे, 5 एकम, तो ये आ गया 1/60। तो 1/60 का मतलब क्या होगा कि बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये आइडिया रखना कि जब कभी भी बुकिश मेथड से सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन के बटे में टाइम लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले ही बता देता हूं आपको क्या आया था, 6 और 5 कैसे आया था, 6 ऐसा था ना, 10 की टेबल कितने में पड़ेगी, देखो ये था एक्चुअली, एलसीएम लिया 60 आया। अब नीचे से ऊपर जाना है, तो 10 की टेबल क्या पढ़े कि 60 आ जाए 6 बार, है ना, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे, 6 लिख दिया था। और 12 की टेबल कितने में पड़ेगी, 60 आ जाए 5 बार, ठीक है। फिर इसमें से इसको घटाया तो बी आ गया। अगला सवाल,
करें। आजकल ना ये ट्रेंड बना हुआ है, लास्ट में ना एक एक्स्ट्रा चीज पूछ लेते हैं वो, तो ये मैं आपको बता दूंगा 40% क्या है, वो तो बात की बात है। देखो ध्यान से सुनना, दो लोगों के बारे में कह रहे हैं क्या, ए बी उस काम को कितने दिन में कर ले रहा है, ए बी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 15 डेज में, और अगर ए अकेला उस काम को कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है 18 डेज में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, लिख लेना आप लोग 15 से 90, 18 पंजे 90। अब आपको पता है ना क्या, कि आप ए बी में से क्या घटाओगे, ए को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और ए बी कितना है हमारा, ए बी है 6, तो 6 में से 5 घटाओगे यानी कितना आ गया 1 आ गया, तो 90 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, उसने कहा बी उस काम के, इसने बी का टोटल नहीं पूछा, बी का कितना पूछा, सिर्फ 40% पूछा है, तो हम 90 का क्या निकाल देंगे 40% निकाल देंगे। परसेंट का मतलब होता है 100, है ना, तो 40 अपॉन में 100 करेंगे हम लोग, तो 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा ये। मैं जब हाल फिलहाल के क्वेश्चंस देख रहा था ना, तो मैंने देखा कि अब जो एग्जामों में टाइम एंड वर्क में आता है उसमें लास्ट में ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड ऑन होती है, बाकी पहले तो नॉर्मली पूछा जाता था। ये पता है क्यों ऐड किया है, इसका ये फायदा होता है ना, कई बच्चे ना ऑप्शन से कर लेते हैं इसको, तो उसको रोकने के लिए भी होता है ये कि भाई ये दे दिया तो अब डायरेक्ट ऑप्शन से कुछ बच्चे नहीं हिट करेंगे, वरना जिनको ये मेथड याद नहीं है वो ऑप्शन से भी कर डालते हैं इसको। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल सेम ही है, ट्राई करो। क्या हो गया, आप में से किसी ने यूपी पुलिस भी दिया था, दिया है तो कुछ चांसेस है मतलब, या क्या है, तो आपको तो फिजिकल की तैयारी पहले ही कर देनी चाहिए थी, डेट आ गई है फिजिकल की अब, और आज मतलब लेटर हेड जारी हुआ है, और बाकी 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, और वो टाइम नहीं देंगे ज़्यादा बट भागने के लिए। कितना मांगते हैं फीमेल्स के लिए, 24, 1200 मीटर, 2400 मीटर। हाँ जी करें। ध्यान देना आप लोग, ए बी जो है किसी काम को कर रहे हैं कितने दिन में 25 डेज में, और बी अकेला उस काम को कर रहा है कितने दिन में 30 डेज, सॉरी बी ना, बी का कर ले, ए का हमें निकालना है, तो पहले तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 150 कर लो कोई बात नहीं, तो 25 से 150 और 30 पंजे 150। अब आपको पता है कि अगर मैं ए बी में से किसको हटाऊंगा कि बी आ जाएगा, है ना, एक्चुअल में जो ए बी लिख रहा है ना मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस का सिंबल है, तो बी से बी कैंसिल होगा तो ए बच जाएगा हमारा, है ना, तो 6 में से 5 गया तो कितना आ गया हमारा 1, और 150 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ए उस काम को कंप्लीट करेगा कितने दिन में 150 डेज में, लेकिन हमसे टोटल नहीं पूछा, हमसे पूछा कितना 5/6, तो हम 5/6 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 25 पंजे 125 दिन लगेंगे उसको।
ठीक है, आगे बढ़ जाए, लिख लिया सबने? चलो आ जाओ, वेरी गुड। देखो सुनो, एक बात बताओ मुझे आप लोग, मैं आपसे पूछूं 1 मिनट के लिए कि भाई 15 का और 18 का एलसीएम क्या होगा, तो आप ऐसे निकाल लोगे या कैसे भी निकाल लोगे, आपके पास कई तरीके निकालने के, है ना। मान के चलो आप 3 की टेबल से जा रहा है, 3 बजे 15, 3 6 18, अब ये किसी भी टेबल से नहीं जा रहा, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करा के जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 30 या 90, है ना, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मैं पूछूं कि भाई 12/5 का और 9/3 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस बताओ क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको? हाँ, देखो ध्यान सुना, कभी भी अगर फ्रैक्शन में होता है, या मैं यहाँ पे एक और नंबर देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे एक और नंबर दे दिया, मैंने सिर्फ 3 दे दिया है ना, तो आपको पता है किसी नंबर के नीचे अगर कुछ ना, तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। अब कभी भी अगर फ्रैक्शन वाले नंबर है उनका एलसीएम लेना है, या फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन एक साथ हैं, तो ध्यान रखना ऊपर वालों का हम लोग क्या लेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, और नीचे वालों का क्या लेंगे हम लोग, एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने का तो वही मेथड है जो अभी हमने निकाला, तो उससे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। और एचसीएफ के लिए गाइस ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन तीनों के टेबल में, जिसके टेबल में तीनों नंबर आते हो, कोई भी नहीं है, और जिसका कोई नहीं है उसका क्या फिर 1 है, तो इसका अल्टीमेटली इसका कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा, समझ गए आप लोग? आओ देखो, न्यू टाइप लिखना तो लिख लेना, वैसे वो उसी टाइप, पहले वाले टाइप जैसा ही है कुछ कुछ, ठीक है। अरे चल, अरे प्रभु, बता दो ऐसे ही, आ गया आपका? करे भाई, आओ देखो सुनो, ध्यान से देखना जो लोग नए हैं थोड़े, देखो पहली बात तो कभी भी इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है ना, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदले, ध्यान से सुनो, इसको इससे गुना कराओ, कितना हो जाएगा 18, और ये ऐड कर दो 18 और 2 20/3 लिख सकते हैं हम इसको, और ये तो नॉर्मल दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनना, ए का हमें दिया हुआ है कितना, 20/3 दिया हुआ है, और बी का दिया हुआ है कितना, अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है, और मैंने कहा जब बट्टे वाली संख्या आ जाती है तो एलसीएम किसका लेते हैं हम लोग, ऊपर वालों का, है ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और किसका 20 का, कितना आएगा 60 आएगा। अब और ध्यान से सुनना, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 की टेबल में 60 कितने पे आता है भाई, 15 की टेबल में 60 आता है 4 पे, 2 सुनाई दिया था पता नहीं क्यों मुझे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, यहां पे देखो ये तो क्लियर है, यहां पे ये कैसे निकालेंगे, देखो मैं 20/3 को किससे गुना कराऊं कि क्या आ जाए, तो पहले आपको क्या करना है, पहले इस 3 से गुना करा लेना, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, अब कितना बच गया हमारे पास, 20 को किससे गुना कराऊं 60 आ जाए, 3, तो एक और 3 आ जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू तो आएगी, साथ में जो ऊपर वाली है उसका मल्टीपल भी आएगा, तो 3 गुना 3 कितना हो गया यहाँ पे, क्लियर है? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा 2 मिनट के लिए यहीं पे फोकस रहना आप लोग, मैंने कहा 20 एक तो तरीका ये है, देखो 20/3 को किससे गुना कराऊं कि क्या आ जाए,
60 आ जाए तो ऐसे काट लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बार बार इतना छोटे से सवाल में भी इतना करना क्या जरूरत है ना। तो अब ऐसा करो कि 20 को किससे गुना कराने पे 60 आता है, 3 पे, और उसी 3 को ना नीचे वाले नंबर से गुना करा दो। अब बाय डिफॉल्ट जो हमने गुना करा है वो भी 3 और नीचे वाला भी 3 ही है, तो कोई बात नहीं। 3 गुना 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। अब हमें बताना किसका, ए प्लस बी का। तो टोटल वर्क आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 13 है ना। तो 13 चौक 52, 52 और 8, ठीक है, ये आंसर आ जाए। मेन पर्पज ये है जानना, ठीक है। अभी और क्वेश्चन आएंगे इसके। हो गया डन, आगे बढ़ जाए, कर लोगे ना अब तो अगला। चलो नेक्स्ट सेम सवाल है, करो। CCDB बी का पूछा, वर्क डेज बताने कितने दिन में बी कंप्लीट करेगा। ओके ABDA पिछले क्वेश्चन को देख के भी कर सकते हो आप लोग, जो लोग नए हैं या जिनसे नहीं हो रहा। करें भाई। पहली बात तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुना 3 15 और 1 16 बटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 16 बटा 3 लिखा है एक तरफ और एक तरफ लिखा है क्या 8 लिखा है, ठीक है। तो ये ए बी का है और ये क्या है ए का। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम ले लो आप लोग, क्या आएगा 16 ही आएगा। अब ध्यान से सुनना, 16 को किससे गुना कराऊं कि 16 आ जाए 1, लेकिन नीचे और क्या है हमारे पास, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 8 को किससे गुना कराऊं 16 आ जाए 2, तो 16 देखो ए और बी, ए का बताना ना मैं, तो एक सेकेंड, हाँ बी का बताना है जिसका भी। ध्यान सुनना, अगर हमें बी का बताना तो हम क्या करेंगे, ए बी में से ए को घटा देंगे, यानी 3 में से क्या घटा देंगे, तो क्या बचेगा, तो 16 को 1 से डिवाइड करो क्या आ जाएगा, यानी बी उस काम को कर लेगा कितने दिन में 16 दिन में। बता देता हूं भाई, दोबारा बताता हूं, अगला सवाल हो जाना चाहिए, मैं 2 बार और बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, करें इसको दोबारा से देख लो एक बार, कोई बात नहीं। जिनका नहीं हुआ, मेन मुझे पता शायद यहीं पे फंस रहे होगे ये गुणा कराने में ज्यादातर, और भूल भी जाओगे शायद कुछ दिनों बाद। ध्यान से देखना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमें दे रखा है ए बी का दे रखा है 16 बटे में 3, और हमें दे रखा है किसका ए का दे रखा है 8 दिन। मैंने आपको ये कहा, मैंने कहा बट्टे वाली संख्या और बिना बट्टे वाली संख्या हो जाए, फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन, तो एलसीएम आता है किसका ऊपर वालों का। तो 16 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 की टेबल में 16 कितने पे आता है 2 पे, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, 16 की टेबल में 16 कितने पे आता है 1 पे, लेकिन मैंने कहा जो नीचे लिखा वो भी गुणा होगा साथ में, तो 3 एकम, ठीक है। अब उसके बाद इसको ना मिटा देना है, किसी को पता ना चले स्कीम का, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें ए बी में से क्या घटाना है, ए बी में से ए को माइनस करना है। ए बी कितना हमारा 3 है और ए कितना है, तो 3 में से 2 गया
और ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। तो 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यानी बी कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 16 डेज, बी अलोन। देखो अगर एक संख्या बट्टे में ना और एक बिना बट्टे की, तो सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों फ्रैक्शन में, फिर नीचे वालों को ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आएगा। अगर एक आता है तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज्यादा आता है तो वो लिखना पड़ता है। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। आओ देखो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 लिख सकते हैं क्या, 10/3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा कितना, 5/2, 4 1 5 हो जाएगा ना। तो देखो पहला है 7/3, दूसरा है 10/3 और तीसरा है 5/2। तीनों का एलसीएम देखो, देखो तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 70 है ना, कोई ऑप्शन है भी नहीं। अब देखो इसको 70 बनाना है, ध्यान से देखना कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 10 को गुणा कराओ किससे कि 70 आ जाए, 10 आ जाएगा ना। 7 को किससे गुणा कराओ, 70 आ जाएगा 10 से। और नीचे वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यहां पे देखो 10 को किससे गुणा कराओ 70 आ जाए, और नीचे वाली संख्या भी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसको किससे गुणा कराओगे, ये आ जाए 14, और नीचे वाले से भी गुणा कराऊंगा मैं तो 28 आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमें इस स्कीम को मिटा देना है, ठीक है। अब देखो तीनों का कंबाइन पूछा है, तो तीनों का टोटल वर्क अपन में तीनों की एफिशिएंसी 20 20 40 20 70 70 और 9। तो ये ऐसे ही रहना तो कोई बात नहीं। ये सवाल मैंने लिखा इसलिए ऐसा डाटा था, एग्जाम में ऐसा डाटा नहीं आएगा आपके। एग्जाम में ना ऐसा सवाल मिलेगा भी नहीं आपको बुक में, तो बस करना कैसे इसलिए मैंने इसको रख दिया है, वरना हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। नहीं 28 ही तो आएगा। आप मल्टीप्लाई करा लो, कोई दिक्कत। जैसे मान लो आपने 7/3 को किससे मल्टीप्लाई कराए कि 70 आ जाए, ऐसा कह रहे हो आप, ठीक है। तो 30 आएगा पहले में, कैसे भी कर लो। अगर मान लो एफिशिएंसी इधर उधर हो भी रही है ना, तो आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर तो उतना ही है। हाँ आ सकता है, कर सकते हो आप। आगे बढ़ जाए, न्यू टाइप लिख लो आप लोग भाई। ध्यान से देखना, आ जाओ। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं लेवल थोड़ा सा थोड़ा, है ना, सबके लेवल निकलेंगे। आओ देखो सुनो, ए बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर 10 दिन में, और सी और ए मिलकर, स्टेटमेंट में ऐसा ही आएगा। स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं है, अगले क्वेश्चन में आपको दूंगा स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, आपसे एक ही चीज पूछेगा, इन चारों में से कोई एक चीज, लेकिन हमने क्या निकालनी है,
तो अपने आप में ये 4 सवाल हैं, तो इससे ये मत सोचना कि कितना लेंथी जा रहा है, 4 क्वेश्चन इसके अंदर डाले हुए हैं एक तरह से। अब ध्यान से देखना आप लोग कैसे कैसे करना है। ट्राई कर रहा है क्या कोई इसे? कर लो फिर ट्राई, जिसको करना है कर लो, नहीं तो मैं बता रहा हूं। जिसको ट्राई करना है कर सकता है। और जिसको नहीं करना वो 2 मिनट बस वेट करो, बता रहा हूं। नहीं। ओके। किसका? एबीसी का या ए या बी का, किसका? ओके आओ देखो करे भाई, बाकी लोग देखो ध्यान से देखना। मैंने तीनों का लिख लिया, तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60, 12 पंजे 60, 10 6 60 और 15 चौक 60। आगे बढ़ जाए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, 2 मिनट के लिए यहीं पे रहना। हम लोग 4 सवाल 4 in 1 कर दिया इस क्वेश्चन को हमने। हमें निकालना है किसको? सबसे पहले एबीसी निकालना है। अगर एग्जाम में देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये सवाल देखो, सीएचएसएल 2022 का किसका पूछा है? सिर्फ एक ही व्यक्ति का पूछा है। आगे जितने भी क्वेश्चन उठाऊंगा ना, सब में देखो, सब में इसमें तीनों का कंबाइंड पूछा, तो ये भी एक ही क्वेश्चन है। और सबसे आसान होता है तीनों का कंबाइंड निकालना, सबसे पहले वही निकलता भी है। देखो कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखो। देखो यहां पे क्या करेंगे, जैसे हमने तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे, कितना आएगा? 6 4 10 और 5 15। लेकिन हम यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 7.5। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार काउंट हुआ है, बी भी 2 बार काउंट हुआ और सी भी डबल काउंट हुआ है ना, तो 7.5 का डबल ही तो 15 हुआ, तो एक्चुअल में कितना आएगा यहाँ पे? तो ये बात ध्यान रखने की, यहाँ पे क्या करना है आपको? 15 बाई, और ये 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये सारा कुछ कितनी बार आ रहा है? डबल बार आ रहा है। अब आपको पता है ऊपर से नीचे आने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड। तो अगर मुझे एबीसी का निकालना है, मैं पहला सवाल सॉल्व कर रहा हूं, मुझे एबीसी का निकालना है, तो मैं 60 को किससे डिवाइड करूंगा? 7.5 से। डेसिमल हटा के ऊपर आ जाएगा कितना? 600 बटे में 15 चौक 60 और 15 बचे 75, और ये कट के कितना आ जाएगा हमारा? तो एबीसी का कितना आ गया? सबसे इजी। अच्छा इसमें वैल्यू भी ऐसी आ रही है, वरना और इजी हो जाता है ये। अच्छा अब दूसरा सवाल देखो, अगर इन तीनों में से किसी का पूछता ना, तो पहले एबीसी निकालना हमारे लिए जरूरी है, वो निकालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखो। अब मान के चलो मुझे ए का निकालना है गाइस, तो ऊपर तो क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे टोटल वर्क कितना है। अब नीचे हमें ए का निकालना है, तो देखो एबीसी में से मैं किसको हटा दूं कि ए आ जाए? बी और सी को। तो देखो ऊपर तो 60 हो गए, एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 7.5। इसमें बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो कितना बच जाएगा नीचे? 1 पॉइंट हटा के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं? 0। तो 15 चौक 60, यानी एक कितने दिन में उस काम को करेगा? सिर्फ 40 दिन में। अगर मान लो आपसे पूछता किसका? बी का, तो ऊपर 60, नीचे ए बी सी में से मैं किसको हटाऊं कि बी आ जाए? ए और सी को। ए सी लिखो या सी ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर हो गया 60, नीचे हो गया कितना? 7.5 माइनस का क्या? सी ए की वैल्यू कितनी है? 4। तो 60 बटे में कितना हो गया हमारा? 3 पॉइंट, यानी 600 बटे में कितना? 35। ठीक है, तो ये कट जाएगा 120 बटे में 7 आ जाएगा, इतना ही रहने दो। ठीक है, बाकी तो कर ही लोगे आप लोग। तीसरा हमसे किसका पूछा हुआ है? सी का। तो ऊपर 60 आ गया, नीचे क्या करेंगे? ए बी सी में से हम ए और बी को माइनस कर देंगे, तो ऊपर आ गया 60, नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 7.5। ए बी की एफिशिएंसी कितनी की है? 5 की। तो कितना बच जाएगा हमारे पास? नीचे 2.5 पॉइंट हटा के ऊपर 0, यानी 600 बटे में 25। तो 25 दूनी 50, 10 25 चौक 100। ठीक है, लेकिन एग्जाम में 4 सवाल नहीं आएंगे, एग्जाम में एक ही आएगा। और ज्यादातर मैंने देखा कि वो हमेशा पहले पे ही रुकते हैं, जैसे अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई भी पूछ सकते हैं। इसको करो, इसके कम से कम 7-8 क्वेश्चन हमें करने हैं अभी। ठीक है, अच्छे से समझ लो, आगे आएगा अभी।
हो गया डन। करें अगला, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL 2022 का है। पहले जो पूछा वो निकालना आप लोग, बाद में चाहो तो बाकी भी निकाल सकते हो। करें, नहीं आ रहा। ओके, तीनों का एलसीएम 60 है ना भाई। 12 के टेबल में 60 कितने पे आएगा? 15 चौक 60 और 20 से 60। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। पिछला सवाल हमारा पहला सवाल था, इसलिए मैंने एक एक स्टेप आपको लिख के दिखा दिया, लेकिन अब नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखना, हमें सबसे पहले किसका निकालना है? पी क्यू आर का। इन तीनों को जोड़ो, 5 4 9 9 3 12, 12 का आधा कितना हो गया? ऊपर से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? अगर ये पूछा होता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें किसका बताना है? पी का। ध्यान से सुनना गाइस, पी का बताने के लिए टोटल वर्क और पी क्यू आर में से किसको घटा दे कि पी आ जाए? क्यू और आर कितना है? तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यानी पी के कितने दिन आ जाएगा हमारा? ठीक है, बाकी मैं कर देता हूं स्टेप अगर आपको प्रॉब्लम है तो। लेकिन ये जो स्टेप कम करने का काम है ना, ये आप लोग अपनी प्रैक्टिस से ही कम कर पाओगे। पी का बताना तो क्यू और आर का हटा देंगे। आगे बढ़ जाए। चलो फिर लो अगला सवाल लिखो। तीनों का एक साथ बताना है, अलग अलग नहीं बताना। करें, ध्यान से देखना आप लोग। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं गाइस। ए बी का कितना दे रखा हमें? 18 दिन दे रखा है। बी और सी का दे रखा है हमें 24 दिन।
और सी और ए का हमें दे रखा है 36 दिन। सबका एलसीएम क्या आएगा? 72 आ रहा है, 18 चौक 72, 24 से 72, 36 दूनी 72, है ना। मैंने आपको ये कहा गाइस कि अगर आपको तीनों का कंबाइंड निकालना है, जो कि ना चाहते हुए भी निकालना ही है, तो हम तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे। 4 3 7 2 9, 9 का आधा कितना होता है? 4 पॉइंट। अब इसको डिवाइड कर दो। 72 को आप किससे डिवाइड करोगे? 4.5 से। पॉइंट हटा के ऊपर क्या लगा देंगे हम लोग? 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 720 हो गया। और इसको काट लोगे, काट सकते हो तो 15 चौक 60, 15 अट्ठे 120 और 15 तिया 45 और 16, तो कितने दिन आ जाएगा हमारा? 16 दिन आ जाएगा ए बी सी का कंबाइंड। माइनस क्यों करेंगे? तीनों में माइनस थोड़ी करते हैं, इंडिविजुअल निकालते हैं तब माइनस करते हैं, है ना। अगर मान के चलो गई इस सवाल में ए का निकालना जा रहा है, ए का कितना आएगा? हाँ बताओ कितना आएगा। अगर ना कट रहा हो तो काटने में मत लग जाना, वैसे बता दो अप्रोक्स में कितना आएगा अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो। करें? आओ देखो सुनो, कट रहा है क्या? चलो आ जाओ, देखो सुनो, ऊपर हमने ले लिया और नीचे क्या करें? ए बी सी में से किसको हटा दें कि ए आ जाए? बी और। लेकिन इन सवालों को क्या हम ऑरली नहीं कर सकते? ऐसे ही कर लो। देखो सुनो, हमें बताना ना ए का, ए बी सी में से बी और सी को हटा दो। 4.5 में से किसको हटा दो आप? 3 को। तो कितना बचेगा? 1.5 बचेगा, यानी 72 बटे में 1.5 पॉइंट हटा के क्या आएगा ऊपर? 0। और ये कितना आ जाएगा हमारा? 15 चौक 60 और 15 अट्ठे 120, है ना। तो एक आ जाएगा। अगर मान को चलो हमसे पूछता है बी का, तो 7.5 में से किसका घटा दो? सी और ए को, यानी कि 2 घटा दोगे तो 2.5 बचेगा। तो 72 बटे में 2.5 हो जाएगा हमारा 2 पॉइंट, ठीक है 5। तो 720 बटे में कितना हो गया हमारा? 25। कोई बात नहीं, इसको रहने दो, ठीक है। ये पूछा नहीं है, वरना ये कट जाता शायद मे भी, और ना भी कटे हुए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी का पूछा तो किसको घटा देंगे? ए और। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ जाए। एक और सवाल है, लिख लिया ना सबने? ये CHSL 2022 का सवाल, इसके बहुत सारे हैं, मैंने इतने सारे लिए नहीं है, बस आप तरीका जान लो, ठीक है, और ध्यान रखो, सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए बस। जो लोग नए हैं वो पिछला क्वेश्चन देख देख के भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गलत होंगे, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर निकाल लो, ये तो छोड़ दो, भी देख चेक कर ले। देखो सुनो, पहला गाइस राघव और आदित्य कितने दिन में? 3 दिन में कर रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे कौन? आदित्य और ईशान। आदित्य और ईशान है, वो कर रहे हैं 4 दिन में कर रहे हैं। फिर है आपका नेक्स्ट ईशान और राघव, ये कर रहे हैं 6 दिन में। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और इसकी टेबल में देख लो आप, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 ना। हमसे पूछा है क्या? तीनों का मिला करके एक साथ पूछा है ना, तो ये तो सबसे इजी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? 4 3 7 2 9, 9 का था कितना था? 4.5। आप एक काम कर सकते हो, आप 9 को 9/2 भी लिख सकते हो, लेकिन वही कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल ये 12 हो गया, ये हो गया 4.5। पॉइंट हटा के अगर नीचे पॉइंट है तो ऊपर 0 लगा देंगे, और जो कटने लायक है वो काट देंगे। ये आ रहा है 8/3 डेज आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 2 8।
ठीक है, यहाँ पे 3 लगा लेना, डी ऑप्शन मान लेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर का एक अच्छा सवाल है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। हाँ जी सर बोलो। टोटल वर्क ऊपर लिखते तो मैंने टोटल वर्क लिखा ऊपर। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ फिर न्यू टाइप पे चलते हैं। न्यू टाइप लिख लो आप लोग। अच्छा, न्यू टाइप से पहले कुछ बातें ध्यान से सुनना। गाइस अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिखना नहीं है ये, अगर मैं ऐसे लिख दूं 2/3 x बराबर 15 लिख देता हूं अगर मैं, है ना, तो x का मान क्या आएगा? कोई भी संख्या जब मल्टीप्लाई होती है उसको आप दूसरी तरफ भेजते हो तो वो पलट जाती है, यानी ये कितना हो जाता है 3/2, यानी कि ये हो जाएगा 45/2। लेकिन आपको पता है अगर बीच में अगर प्लस का निशान है ना, अगर ऐसे, तो ये पलटती नहीं है, ये माइनस सिंबल चेंज हो जाता है इसका। जिसके आगे किसी भी चीज का सिंबल नहीं होता उसका क्या होता है? प्लस होता है, ये अंडरस्टूड है ना। तो फिर इसको भेजेंगे इधर, तो ये 15 माइनस का 2/3 आ जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये ध्यान से सुनना आप लोग, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं। तो मैंने आपको ये बोला कि अगर 2/3 बराबर इतना लिखा तो आप ऐसे निकाल लेना। लेकिन एक बात बताओ, अगर 2/3 x बराबर अगर मैं यहाँ पे 14 लिखा है अगर, तो अगर आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या होता है? 1 होता है। तो अगर ये कटने लायक है तो हम इसको काट देंगे, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसको इससे काट देंगे, इस 3 को 15 से कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, बाकी कैसे मर्जी काटो। तो ये 7 पे हो जाएगा और इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स का मान 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करो अब। हेलो, हेलो, हाँ, देखो सुनो ध्यान से सुनना, ये 1/5 लिखा हुआ है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ए जो है गाइस क्या कह रहा है? ए जो है किसी काम के 1/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। अब देखो इसके यहाँ पे कटने लायक तो कुछ है नहीं, इसको इधर क्रॉस करा दो आप लोग। तो ए उस काम को कंप्लीट कर लेगा कितने दिन में? 20 डेज में। दूसरा बी कह रहा है कि बी जो है वो 1/6 काम को कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो बी उसको कंप्लीट कर लेगा कितने दिन में? 30 डेज में। अब आगे का सवाल तो वो जो हमने टाइप 1 पढ़ा था ठीक वैसा ही है ना। 20 और 30 का एल्सियम कितना जाएगा? 60। और कितने पे? इस पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो 60 में क्या लिख दूं मैं? टोटल एफिशिएंसी हमारी 5 आ गया ना। उल्टा डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने। तो ए और बी कंप्लीट कर लेंगे उस काम को कितने दिन में? 12 दिनों में। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन आप लोग चाहो तो लिख सकते हो क्योंकि इसमें अब स्टेटमेंट मिस हो जाएगी ना वरना आप लोग की। करो ट्राई नेक्स्ट।
कह रहा दोनों मिलके वो काम कितने दिन में करेंगे गाइस? इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर? देखिए ए जो है वो 1/3 पार्ट कर रहा है कितने दिनों में? 4 डेज में। तो ए कंप्लीट करेगा उसको कितने दिन में? 12 दिन में। लेकिन बी जो है गाइस वो कर रहा है 2/3 पार्ट कितने दिन में? 8 डेज में। अब देखो यहाँ पे ना कट रहा है तो हम काट के पहले इसको छोटा कर लेते हैं और इसको आप इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका भी क्या आ गया? जब सेम डेज होता है ना तो टाइम आधा कर दो, 6 दिन इसका आंसर होता है। वैसे जैसे मान के चलो 1 मिनट के लिए मैं भी 10 दिन में कर रहा हूँ, ये भी 10 दिन में, ये भी 10 दिन में, तो आंसर क्या होगा? तीनों का कंबाइन 10/3 हो जाएगा, है ना? 1/3 हो जाएगा अगर 3 लोग हैं। अगर 4 लोग हैं तो 1/4 हो जाएगा, है ना? उसी प्रकार से अगर 2 12 है तो टाइम आधा हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो वैसे निकाल लो। 12 और 12 का एलसीएम 12 कम 12, 12 कम 12, तो 12 बटे में कितना लिखूं मैं? 2। और कितना आ जाएगा हमारा ये? एक चीज का ध्यान देना, लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट देखो, जिनका कुछ छूट जाए भाई वो पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से लिख लेना आप लोग, ठीक है? ध्यान से देखना गाइस। अभी तक तो आपको फ्रैक्शन दे रहा था कि ए जो है 1/2 भाग को मान के चलो 10 दिन में कर रहा, तो आपने ए का निकाल लिया। लेकिन वो ये भी बोल सकता है कि ए जो है वो 50% भाग को 10 दिन में कर रहा है, मान के चलो ऐसा उसने बोल दिया। तो ए जो है वो कर रहा है कितना परसेंट? 50%। कितने दिन में कर रहा है वो? अब आपको पता है ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है इसका मतलब होता है 1/100, यानी 1 तो ऊपर रहने दो, 100 नीचे लगा लो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रहेगा, है ना? बराबर में क्या हो जाएगा? और उसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/। कहने का तो ये है कि आपको परसेंटेज को ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि अगर 10% लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/। अगर मान के चलो 20% लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/। वैसे परसेंटेज में पढ़ेंगे हम लोग। 25% लिखा है तो 25 बटा आप क्या लिख सकते हो उसको? 25 बटे में 100 लिख सकते हो ना? काटोगे तो क्या हो जाएगा? 1/। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको ये कन्वर्जन याद होना चाहिए। जैसे मान के चलो अगर 33 1/3 लिखा हुआ है गाइस, तो ये 99 और 100 बटे में 3 हो गया ना, और ये परसेंटेज का तो क्या हो गया? 100। तो इसको अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/। इसी प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? करो अगला सवाल, देखो होता है नहीं होता। अरे प्रभु, क्या आ रहा है? सही क्वेश्चन कर लिया मुझे लग रहा। आओ देखो सुनो, देखो ए बी का तो हमें क्लियर कट दे रखा है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बी का देखो आप लोग, बी का कह रहा है कि बी जो है वो 33 1/3। अच्छा 33 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/,
3 लिख सकते हैं। तो बी जो है वो 1/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है? ध्यान से सुनना, मैंने 33 1/3 को 100/3 लिखा और परसेंटेज का 100 लगा के मैंने इसको 1/3 में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहां से ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी बी उस काम को कर रहा है कितने दिन में, और ए बी जो है उसको कर रहे हैं कितने दिन में। तो ध्यान देना आप लोग कि ए बी कर रहे हैं उसको 25 दिन में और बी कर रहा है उसको 45 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 225 आ जाएगा, है ना। अब आपको पता है ए बी में से अगर मैं बी को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? ए। तो ए बी में से अगर मैं बी को हटाऊं, और ए बी कितना है 9 और ए कितना है, सॉरी बी कितना है हमारा 5, यानी कितना हो गया ये? तो हमारा आंसर कितना आएगा? 225 बटे में 4। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा है ए जो है, ए का ये टोटल टाइम है, लेकिन वो कितना बोल रहा है? 4/15, सॉरी ये 15 का स्क्वायर है। तो कितना आ गया हमारा आंसर? यानी ए जो है उस काम के 4/, अगर टोटल पूछा तो ये आंसर हो जाता, अगर उसने पूछा 4/15 तो उसको 15 दिन में करेगा। कितने तरीका है? 28। आगे बढ़ जाए। देखो परसेंट कैसे निकाला फ्रैक्शन में, देखो ध्यान से सुनना, आप लोग ध्यान से देखना। आप लोग मान के चलो जैसे 33 1/3% लिखा हुआ था, तो पहले इसको इससे गुणा कराते हैं, 99 हो जाएगा, और ये ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 100/3% हो जाएगा। अब मैंने कहा ये जो परसेंट का सिंबल होता है गाइस, इसका अपना एक मतलब है, इसका मतलब होता है 1/100। तो 100/3 तो लिखा ही था, और इस परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। तो ये इससे कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास? 1/, यानी मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। ठीक है, बाकी ये परसेंटेज का टॉपिक है, इसमें एक आधा ही सवाल देखने को मिलेगा ऐसा। ठीक है, अब जैसे मान के चलो अगर 20% लिखा हुआ है, तो मैं 20 लिख दिया मैंने, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। 1 मत लिखो, सीधे 100 लिख दो आप लोग। ठीक है, क्योंकि 1 इससे गुणा होगा तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कट रहा है, उससे काट देंगे हम लोग, यानी 20% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। हाँ जी, नहीं आ जाओ, चलो देखो यहाँ पे ना कुछ उसने बोल दिया अलग एक्चुअली, रिमेनिंग वर्क।
तो वो देखते हैं अभी फिलहाल। आओ देखो सुनो, ए जो है गाइस 20% पार्ट को 4, देखो सुनो, ए कह रहा है क्या 20%, 20% को क्या लिखूं मैं 20 बटे कितने दिन में 4 दिन में, तो ये हो गया हमारा 5 पे कट गया और इसको उससे गुना करा दो, यानी ए कैन कंप्लीट दैट वर्क इन। सिमिलरली अब बी की बात करते हैं, बी जो है उसी काम के कितने भाग को 60% को गाइस कितने दिन में कर रहा है 12 दिनों में। तो देखो 20 से 60, 20 पंजे 100 और 3 चौक 12, ये इससे गुणा हो जाएगा इधर, तो बी उसका आ जाएगा 20 दिन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, कभी भी परसेंटेज जब हम लेते हैं ना तो हमारा टोटल जो होता है ना वो 100% होता है, चाहे वो कितना भी हो। अगर मान के चलो इस क्लास में अगर 2 बच्चे हैं और दोनों आएंगे तो मैं कहूंगा अटेंडेंस कितनी परसेंट है 100% है, चाहे वो 2 ही हो। लेकिन अगर 2000 बच्चे हैं और 2000 आए तो भी 100% ही है, ठीक है। तो काम अपने आप में ही 100% होता है पूरा। उसमें से 20 इसने कर लिया, 60 इसने कर लिया, तो कितना चला गया 80 चला गया, तो बचा कितना हमारे पास 20 बच गया, तो वो 20 लेंगे हम लोग यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो यानी सी कर रहा है 20% को कितने दिनों में 6 दिनों में, तो ये हो गया 1/5, तो ये से गुणा होगा तो यानी सी कर लेगा उसको कितना दिन में 30 डेज में कर लेगा। अब यहाँ पे तीनों का एलसीएम समय बचाने के लिए यहीं पे ले लेते हैं इसको, 60, 20 3 60, 20 3 60 और 30 दूनी 60, यानी 60 बटे में कितना आ रहा है, ये तो कट ही नहीं रहा, इंग्लिश में सही लिखा है। नहीं करेंगे तो ऐसे ही, चलो 1 मिनट रुक जाओ जरा, 1/5 हो गया 1/5, और ये कितना था हमारा 20 3 60, 3/5 हो गया, यानी 4/5 हो गया, यानी 1 बटा, हाँ सही तो है, यही आएगा। सी का कंप्लीट 6 दिन नहीं है वो, ठीक है ना। सी ने बोला शेष कार्य, तो देखो 100 अगर 100% कार्य है तो उसमें से 20% ए ने कर लिया, 60% बी ने कर लिया, तो 80% चला गया, तो 20% बच गया, वो है हमारा ये। इसको ऐसे ही कर दो, कोई बात नहीं, अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगी तभी आंसर नहीं आ रहा है, या तो मैंने ऑप्शन गलत ले लिए होंगे। तो टोटल वर्क अपॉन में क्या लेंगे हम लोग, टोटल एफिशिएंसी ले लो, ठीक है। तो वही आ जाएगा हमारा 60/11 कर लो, या 6 3 3, अच्छा सॉरी 8 आ जाएगा, तो कितना हो गया हमारा ये 30 15/2 7.5 आ जाएगा। $7.5 आ जाएगा। इसको आप क्या लिख लो, आप इसको लिख लो 7.5 ही रहना दो, कुछ मत लिखो। जितना डाटा है उस हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हो गया। न्यू टाइप लिखिए। आज चैप्टर खत्म कर देंगे। आज की क्लास हैवी लग रही है यार, मजाक कर रहा हूँ। आज क्लास हमने टाइम पे शुरू की है ना। तुम लोग क्लास में लिखना बंद कर दो, हो जाएगा खत्म। घर पे करो, जीएस में तो अब नहीं लिखने दूंगा, बाकी सब्जेक्ट में जो करना करो। न्यू टाइप लिख लो आप लोग। यार ये शुरू करें ये वाला कि दूसरा टाइप शुरू करें, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। नहीं चैप्टर तो बड़ा है ये पता है आज हमने ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर लिया, आज पहली क्लास है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए, अब अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बल्कि इवन शुरू ही हो गया समझ लो एक तरह से ना, धीरे धीरे। ये जितना किया ना ये सब तो बेसिक ही था। न्यू टाइप लिख लेना आप लोग, और टाइप का नाम क्या है आपका, कार्य छोड़कर जाना, कार्य छोड़कर जाना।
अब देखो काम ना दो तरीके से छोड़ सकते हैं आप लोग, या तो आप छोड़ सकते हैं जैसे मान के चलो ABC 3 लोग हैं, उन्होंने काम शुरू किया और 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद यानी कुछ दिन के बाद, यानी वो वर्ड देगा आपको क्या चीज, आफ्टर का केस होगा या तो ये, ठीक है, कि 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो काम छोड़ के चले गए ऐसा, या फिर ऐसा होगा कि काम खत्म होने के कुछ दिन पहले चले गए, यानी बिफोर का केस होगा। इसमें दो केस होते हैं, या तो आफ्टर का या फिर बिफोर का। अब ध्यान रखना, आफ्टर के केस में गए जो वर्क तीनों ने कर रखा है ना, एक बात बताओ मुझे, अगर मान के चलो ABC 3 लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने 5 दिन काम किया है मिल करके, और 5 दिन के बाद A चला गया, तो तीनों ने 5 दिन तो काम किया ना, तो जो हमारा टोटल काम था उसमें 5 दिन का काम तो कम हुआ, तो वर्क को क्या करेंगे, हमेशा माइनस करते हैं। इस केस में वर्क को हमेशा क्या करते हैं, माइनस, और जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उसको इंक्लूड नहीं करते, उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन बिफोर के केस में गाइज वर्क को हम लोग प्लस करते हैं, या मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करते हैं, और जो व्यक्ति जा रहा है ना उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्या कहना चाह रहा है ये। बाद वाले के केस में जो काम हुआ है ये लिख लो, क्वेश्चन से क्लैरिटी आएगी। काम को माइनस करना है, पर्सन को इंक्लूड नहीं करना है। बिफोर के केस में काम को ऐड करना है, पर्सन को भी ऐड करना है। ये हमारा फर्स्ट टाइप लिख लो, ये हमारा सेकंड टाइप लिख लो। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें दोनों को मिक्स करके दे देगा, बिफोर का भी केस हो जाएगा उसी में और उसी में आफ्टर का भी हो जाएगा, वो भी देखेंगे। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो फिलहाल जितने हो सकता है उतने करेंगे। मैंने कहा कि आपको जब भी ये टाइप आइडेंटिफाई करनी होगी, आप ये दो वर्ड देखो, बाद या फिर पहले, बिफोर या आफ्टर। लेकिन एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा कि ABC 3 लोग हैं काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने 5 दिन काम किया और फिर A चला गया, ये कौन सा केस होगा, आफ्टर वाला। लेकिन इसमें आफ्टर वर्ड नहीं बोला मैंने, है ना। ABC ने 5 दिन तक काम किया फिर A चला गया, ये बोला चाहिए ना 5 दिन बाद A चला गया, तो वो बाद वर्ड नहीं बोला, है ना। सिखाया जाता है कि बाद वर्ड को आपको ढूंढना, लेकिन बाद वर्ड बोला ही नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है ये, है ना। आप समझ जाओगे कि बाद की बात कर रहा है। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या कहना चाह रहा है। A किसी काम को 16 दिन में कर रहा है और B उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया और फिर A चला गया। B ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए B ने कुल कितने दिनों तक काम किया। करें ट्राई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, और सभी लोग अच्छे से देखना। अगला सवाल आपको ही करना है सेम टाइप का। देखो A का दिया हुआ है, A कितने दिन में कर रहा है काम, A कर रहा है उसको 16 डेज में, जबकि B उसी को कर रहा है कितने दिन में, 12 दिन में। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40, इतना ले लिया हमने, 16 3 48 12 चौक कर दे। अब देखो उन्होंने ये कहा है कि A और B ने उन्होंने मिलकर कितने दिन तक काम किया और फिर चला गया A, इसका मतलब ये हो गया कि ये पहला वाला केस है, आफ्टर वाला, है ना। तो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूं क्या है, ये है यहाँ पे कि A और B का 4 दिन का कार्य, A और B का 4 डेज का काम। अब A और B की एफिशिएंसी कितने की है भाई, 7 की, तो 7 गुना में 4 कितना हो गया, 28। तो मैंने कहा जो वर्क हमारा हो गया, टोटल काम कितना था हमारा 48, उसमें से कितना काम निपट गया, तो हमारा रिमेनिंग काम कितना बच गया, शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना बच गया, 48 माइनस का 28 यानी 20। और चला कौन गया है, तो जाने दो, बच कौन गया, इसको कौन करेगा, B करेगा, और B की एफिशिएंसी क्या है, तो वो 20 को कितने कितने के हिसाब से करेगा। ठीक है ना, रुक तो जाओ, सब्र करो, ध्यान से सुनना। B शेष काम को करेगा, यानी रिमेनिंग वर्क को करेगा कितने दिन में, 20 बटे में 4 यानी कि 5 दिन में।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस सवाल में ना दो क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली अलग अलग। अगर आपसे ये पूछेगा ना कि काम को कितने दिनों में टोटल कंप्लीट किया गया, तो ए और बी ने पहले 4 दिन एक साथ काम किया था, और फिर ए के जाने के बाद बी ने अकेले काम किया, तो 5 और 4, तो कुल अगर पूछे कि कुल कितने दिन लगे, तो हमारा आंसर क्या होगा। लेकिन अगर यू पूछता है कि बी ने रिमेनिंग काम को कितने दिन में किया, तो हमारा आंसर सिर्फ क्या होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें टोटल पूछे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9 days हो जाएगा, ठीक है। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों का एलसीएम ले लिया। ए और बी ने 4 दिन तक काम किया, तो ए और बी का 4 दिन का हमने काम निकाला, कितना काम हो गया, 28। ठीक है, अब ए जा रहा है, तो मैंने कहा आफ्टर के केस में काम को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो टोटल काम हमारा कितना था, 48 था। ये एरो ध्यान रखना है, ये 48 में से हमने रिमेनिंग काम को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये रिमेनिंग काम बच गया, इसको कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो जा रहा है। मैंने कहा जो जा रहा है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। वर्क को हमने माइनस कर दिया और पर्सन को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितने की है, 4 की है, तो बी करेगा उसको कितने दिन में। तो टोटल कितना टाइम लगा, 4 और प्लस 5 यानी कि 9 दिन। तो बी ने भी तो 9 दिन ही काम किया ना। 4 दिन पहले काम किया था, तो उसमें भी बी इंक्लूडेड था, और बचा हुआ काम भी बी कर रहा है। टोटल पूछता तो भी इसका आंसर 9 ही होता, बी का पूछा तो भी इसका आंसर। अगर ये पूछा ना ए ने कितने दिन किया, तो ए तो ये सवाल को बिना करे ही बता देते हैं, जब ए जा रहा तो 4 ही दिन काम किया होगा। इसमें सवाल को सॉल्व क्या करना है फिर। कर लोगे अगला, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ कर ही लोगे, करो। पता नहीं। ओके।
जा कौन रहा है, ए जा रहा है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी की एफिशिएंसी कितने की है, तो 4×3=12 और 4×3=12 है ना। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या कि बी जो है ना रिमेनिंग काम का कितना परसेंट, 25%। तो गाइज ये जो 25, अब जो 33 आया ना, आप इसी का क्या निकाल दो, आप इसका भी 25% निकाल सकते थे, लेकिन एंड में निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/4 हो गया। अब ध्यान से सुनना, जब आप 33 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, है ना भाई। तो देखो 4 की टेबल में कितने पे जाएगा मैक्सिमम, ये 32 पे। तो ये 8 जो है ना वो हो गया 8 घंटे, और बचा कितना हमारे पास रिमाइंडर, एक। और 1/4 को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 1 घंटे में 24, एक दिन में 24 घंटे होता है ना, तो 6 हो गया हमारा, यानी कितना 8 डेज हो गया एक्चुअली। अच्छा डेज में चल रहा है ये 8 डेज हो जाएगा, क्योंकि डेज में पहला यूनिट हमारा डेज में है। तो 8 डेज हो गया, और ये हो गया हमारा 8 डेज 6 आवर्स हो जाएगा। 24 में कन्वर्ट किया इसको, जो रिमाइंडर बच गया 1/4 उसको 24 से गुना कराया, क्योंकि दिन से छोटा क्या होता है, आवर ही होता है। अगर मान लो ये आवर में होता तो फिर ये मिनट में आता तो मैं 60 से करता, अगर ये मिनट में होता ये सेकंड में होता तो भी मैं 60 से करता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली कक्षा में करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, अब ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें बिफोर का केस करेंगे, मिक्स का केस करेंगे, उसके बाद खत्म होगा ये। जा सकते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।